Yes. So myself, Komal Jain, and I teach German since 9 years. Okay. I have done specialization in German language from Max Muller, and even I have done diploma from Ranade Institute, and I'm a topper from there. So basically, um, first I'll speak regarding me, like myself, why I choose this language. Basically, we are four sisters, and I was the very shyest sister in all. So I was very good in arts like drawing. I have done with my elementary intermediate. But then later I was like, I'll do interior. As like जैसे अपन बड़े बड़े होते कि आज मुझे ये करना है, मुझे वो करना है, मुझे वो करना है, ऐसे दिमाग में चलता रहता है. But one of my sister is CA. She's topper in India. One has done master in science from Australia. So like ऐसे सब my dad was concerned about me because I was very shy. I never used to speak. अभी एक जन भी आता था ना मैं रूम में भाग I used to go. इतनी shy थी मैं. So basically my dad told 11th and 12th मैंने German लिया. एंड दैट टाइम तभी भी मैं क्लियर नहीं थी कि मुझे जर्मन ही मेरा करियर रहेगा. एंड आफ्टर आई स्कोर माई डैड वॉज लाइक, सी बेसिकली all fields are best, but if you are choosing German, अभी करंटली मैं नहीं बोलता बट तेरा फ्यूचर बहुत ब्राइट रहेगा. यस डियर कम सेट. सो एंड दूर दूर तक हमारे फैमिली में कोई भी इनटू जर्मन स्पेशलाइजेशन नहीं था. सीए एंड माय फैमिली इज ऑल बिजनेस, सब बिजनेस वाले हैं बिकॉज आई एम अ जैन मारवाड़ी, तो मारवाड़ी मैक्सिमम बिजनेस वाले ही रहते हैं. सो दूर दूर तक तो कोई भी नहीं था. सो मैंने और 15 साल मतलब 15 years बैक जो पेरेंट्स बोलते थे बच्चे लाइक हाँ चलेगा, पापा मम्मी जो भी अपने लिए डिसीजंस ले रहे हैं वो हमेशा राइट ही लेते हैं. सो आई वाज लाइक कि पापा आप बोल रहे हो तो फॉर श्योर मैं करती हूँ फिर. बट व्हेन आई स्टार्टेड विद दैट लैंग्वेज, आई डोंट नो, आई गॉट सो कनेक्टेड विद दैट लैंग्वेज कि सी पेरेंट्स बोलते ये करो और अपना मन नहीं होता और अपन करते तो उसमें अपने को इंटरेस्ट नहीं रहता है, तो फिर वो क्या वेस्ट ऑफ मनी ऑफ पेरेंट्स और अपना भी टाइम गया. बट मैंने ये सोचा कि अपने पेरेंट्स अपने लिए कुछ अच्छा सोचते हैं. आजकल का जनरेशन ये है कि दे डिसाइड देमसेल्फ कि उनको क्या करना है. दिस इज व्हाट अभी का जनरेशन है. बट पहले का ऐसे था नहीं. इट्स लाइक 15 years बैक. सो आई वेंट, आई स्टार्टेड और इतना सही लगा. आई स्टार्टेड विथ मतलब बेसिकली मैं छोटी छोटी चीजें ये क्यों बोल रही हूँ बिकॉज यू आर 12th standard. ये छोटी छोटी चीजों से अपने को सीखने मिलता है. आप पेरेंट्स अपने को डाल रहे हैं, वी शुड गिव फुल एफर्ट्स बिकॉज वो भी दे आर ऑल्सो अर्निंग विथ लॉट ऑफ एफर्ट्स. फ्री में कोई वो कमा नहीं रहे और फ्री में वो टीचर को भी नहीं दे रहे, तो अपने को अपने एफर्ट्स डालने हैं, अपना 100% देना है. आज एक इस जर्मन लैंग्वेज ने मेरी आइडेंटिटी बहुत अलग की है बिकॉज इन ऑल फोर सिस्टर्स आई एम वेरी फॉन्ड. अभी मैं एंकरिंग भी मैं कर सकती हूँ, आई कैन डांस, मतलब टुडे वट एवर आई एम देर आई एम ऑल बिकॉज ऑफ माई जर्मन. एंड आई रियली अप्रिशिएट माई पेरेंट्स डिसीजन बिकॉज आज उन्होंने वो डिसीजन लिया एंड टुडे बिकॉज ऑफ दैट डिसीजन आई एम योर. और फिर आई यूज टू स्टार्ट वर्किंग, पढ़ाई की. लेवल्स रहते हैं. अभी रिगार्डिंग जर्मन लैंग्वेज में अभी आपको सब क्लियर बताती जाऊंगी. बट येस, इफ यू ऑल आर डूइंग जर्मन लैंग्वेज, पहली चीज ऐसे नेसेसरी नहीं है कि तुम लोगों को सिर्फ जर्मन ही पढ़ना है. नाउ दिस जनरेशन इज ऑल अबाउट टू बी यूनिक. पहले ऐसे था कि वी आर जस्ट डूइंग वन थिंग एंड चल सकता था. बट अभी का जनरेशन ऐसे नहीं है. बहुत कंपटीशन है मार्केट में. 15 years आगे तो और भी कंपटीशन रहने वाला है. यू नो, यू नेवर नो. वी डोंट वांट टू compete. मतलब अपना ऐसे नहीं होना चाहिए कि हाँ वो ये कर रहा है तो मुझे भी ये करना है, वो ये कर रहा है तो मुझे भी ये करना है. नहीं, you have that unique individual identity. You have to figure it out what you like and what you don't like. Basically, for example, if मेरी सेकंड नंबर सिस्टर सीए, तो माय डैड की तू भी सीए कर, नहीं, उनको पता है मेरी स्ट्रेंथ किधर है. आई शुड फोकस देयर ओनली, राइट. सो बेसिकली यू हैव टू वर्क ऑन. आजकल कैसे जर्मन अगर तुम लोग कर रहे हो, यू कैन डू सीए ऑल्सो, यू कैन डू सीएस ऑल्सो, यू कैन डू एमबीए ऑल्सो. इसके भी आगे बहुत सारे एडवांटेजेस है. अकॉर्डिंगली मैं आप लोगों को आगे आगे बताती जाती हूँ कैसे क्या रहेगा. ओके, सो फर्स्ट बेसिकली अबाउट जर्मन लैंग्वेज, व्हाट ऑल थिंग. यस सर. या आई हैव जस्ट डन ग्रेजुएशन बीकॉम. नो, कॉमर्स. आई एम अ कॉमर्स स्टूडेंट.
मैंने सिर्फ जर्मन स्पेशलाइजेशन इन जर्मन किया हुआ है, नथिंग मोर देन दैट. तो रानडे इज ऑल्सो लाइक फॉरेन इंस्टीट्यूट, जर्मन, वहां से भी डिप्लोमा इन जर्मन किया है मैंने. Graduation, just a graduation. Ranade, yeah, simultaneously. See, after 12th, after 10th, you can start with the levels. 10th के बाद, now for her, in the school, she had Fittines and Fitzroy, right? And now after Fitzroy, 10th standard के बाद levels चालू होता है. And now levels, the age eligibility is after 16. I guess you must be knowing. And so, ma'am, you want to enroll, right? And what about you, dear? You have given E1. Sir, aap? Okay? Okay. Yeah. So, basically, 16 years के आगे you can start doing levels. उनका age criteria रहता है. पहली चीज. Then secondly, now she have done with the Fittines. Fittines is just a school वाला, बहुत basic है. We don't want to go into basic. Now it is a higher level. यहाँ पे सर्टिफाइड कोर्स अपन सर्टिफिकेशन क्यों नहीं देते? बिकॉज यहाँ का कोई वैल्यू नहीं है. इसका कहाँ का वैल्यू है? मैक्समुलर का इंपॉर्टेंट है. इट इज ऑल ओवर एशिया, ऑल ओवर वर्ल्ड उसका सर्टिफिकेट इंपॉर्टेंट है, रादर देन ये छोटे मतलब जो भी एकेडमीज है वो बिल्कुल काम का नहीं है. पहली चीज बहुत इंपॉर्टेंट है. नाउ वट एवर आई एम गोइंग टू टीच यू ऑल, यहाँ पे आई विल बी टेकिंग योर टीचिंग पार्ट. यू जस्ट हैव टू गो देयर एंड यू हैव टू गिव योर एग्जाम देयर, एंड द सर्टिफिकेट यू विल गेट फ्रॉम दैट इंस्टीट्यूट. मतलब इंस्टीट्यूट मतलब मैक्समुलर का. हाँ, एक्सटर्नल दे रहे, बट ऐसे उधर बिल्कुल मेंशन नहीं होएगा कि अपन ने एक्सटर्नल किया कि इंटरनल किया, बिकॉज जो आई एम अ इंटरनल स्टूडेंट ऑफ मैक्समुलर. बट द थिंग इज वहां पे एक क्लास में सिर्फ 15 या 20 बच्चे रहते हैं, वेटिंग बहुत रहता है. तो एंड आई एम हैविंग मोर देन 150 स्टूडेंट्स हु वांट्स टू गो टू जर्मनी फॉर देयर मास्टर्स. अगेन आई कम लेटर इसके बारे में क्यों जाते वो लोग. सो उन लोगों को वीजा कंपल्सरी लेवल्स लगते ही है. विदाउट दैट लेवल्स दे कांट गो टू जर्मनी. सो इतने 15-20 बच्चों में इतने बच्चे नहीं हो सकते. तो दे लर्न फ्रॉम आउटसाइड, दे गो एंड गिव देयर एग्जाम, एंड वहां से सर्टिफिकेट विद इन 3 वीक्स आ जाता है, एंड दे स्टार्ट डूइंग विद देयर आगे का प्रोसीजर. सो ये है. नाउ एनी डाउट रिगार्डिंग में? अभी फिर अपन आगे के जैसे जाते जाएंगे ना, लेट यू नो. ओके. So now what about German language? Know about German language, what all things we are going to do. Then why should one learn German language? Job opportunities in German language. Details of levels. Now in this German levels like A1, A2, beginners. जैसे in short I can say, वैसे हम लोग स्कूल में मराठी हिंदी सीखते हैं, तो फर्स्ट स्टैंडर्ड में बेसिक रहता है, सेकंड में थोड़ा और एडवांस, फिर एडवांस. सेम जर्मन भी वैसे ही है. एग्जामिनेशन डिटेल्स. ओके. सो ये आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन यू ऑल टुडे एवरीथिंग रिगार्डिंग लाइक जर्मन. क्यों सीखना चाहिए. बेसिकली आजकल अपन सब नाउअडेज पेरेंट्स आर लाइक फोकसिंग कि बच्चों को एक फॉरेन लैंग्वेज आनी चाहिए. आज अभी मेरे काफी स्टूडेंट्स है who have done with MBA and they have done 3 levels in German. You know, their package is more as comparatively as an MBA employee, because they know one foreign language, and this is what the advantage is. Why to hire 2 people instead of I'm giving to one little more? तो ये difference है. तो basically learning a language with different degree courses also, there are open doors है. तुम लोग इधर भी जा सकते, इधर भी जा सकते, कोई घर पे खाली नहीं बैठेगा. इनकम सोर्स भी रहेगा, एक अलग कॉन्फिडेंस भी जनरेट होएगा, एंड उससे और दिमाग खुलते जाएगा कि अपने को लाइफ में करना और क्या है. सो दिस इज द बेसिक थिंग. नाउ नो अबाउट जर्मन लैंग्वेज. जर्मन बेसिकली पहले वाई जर्मन, क्यों जर्मन चूज करना है. सो जर्मन इज यूरोप्स नंबर 1 स्पोकन नेटिव लैंग्वेज. अभी यूरोपियन कंट्रीज में जर्मन, जो उनके नेबरिंग कंट्रीज में भी जर्मन ही ज्यादा बोली जाती है. सो इसीलिए जर्मन इज यूरोपियंस नंबर 1 स्पोकन नेटिव लैंग्वेज. जर्मन इज एन एसेंशियल लैंग्वेज ऑन एन एकेडमिक लेवल. अभी इंडिया में सॉरी,
यूएस, यूएसए, यूके, यूएस, फिर इंडिया में भी स्कूल्स में अभी चालू कर लिया उन लोगों ने फॉरेन लैंग्वेज इंट्रोड्यूस करना. व्हाई? बिकॉज बोला जाता है कि बच्चे बहुत जल्दी ग्रास्प कर लेते चीजें. सो इट इज वेरी गुड फॉर देम एंड एज एन एकेडमिक लेवल में ही उनको पता चल जाता है कि ये मेरे लिए राइट है या नहीं है. एंड क्या होता है व्हेन वी आर लर्निंग लैंग्वेज ना, बच्चों का कॉन्फिडेंस लूज कब होता है कि वो कंसिस्टेंसी नहीं रखते. लैंग्वेज इज ऑल अबाउट, अगेन आई एम सेइंग, कंसिस्टेंसी. अगर मराठी में अपन बोलते तो ती ते, और जर्मन में भी सेम वही है, बट उधर क्या होता है वो लोग बोलते हैं कि यार वो उनकी मदर टंग है, अपने को थोड़ा उसमें डीप जाने के लिए टाइम लगेगा, कंसिस्टेंसी लगेगी. ऐसे एक दिन में बोलेगे लर्न कर तो वो पॉसिबल नहीं है. सो अगेन यहाँ पे कंसिस्टेंसी लेवल बहुत जरूरी है. देन जर्मन इज नॉट हार्ड टू लर्न एज यू माइट थिंक. काफी लोगों को ऐसा लगता है कि बाप रे यार, एक फॉरेन लैंग्वेज, पहले पढ़ाई कम नहीं है क्या कि और एक उसमें ऐड किया जाए और उसमें पढ़ाई करा जाए. सो ये एक बहुत आजकल के मिथ्स है कि फॉरेन लैंग्वेज इज वेरी टफ. इट इज नॉट एट ऑल लाइक दैट. इट इज व्हेन यू गिव योर 100% इन रिटर्न यू गेट 200%. दिस इज अ सिंपल फॉर्मूला व्हाट आई थिंक. German are the big player in the market. Yes, आज जर्मनी, यूरोप इज अ डेवलप्ड कंट्री. वहाँ पे जो इकोनॉमी है इट्स वेरी अमेजिंग. वहाँ पे जो लाइक फोक्स वैगन, BMW, आउडी, ये सारे जो भी बड़े बड़े चीजें, यहाँ के स्टूडेंट्स वहाँ क्यों जाते हैं? क्योंकि वहाँ का जो सैलरी पर्पस है, ट्यूशन फीस जो मास्टर्स के लिए जीरो है. आज ऑस्ट्रेलिया इज चार्जिंग 40 lakhs, यूएस इज चार्जिंग, जो भी बेस्ट टू बेस्ट यूनिवर्सिटीज 40, 50, 60, 80. बट जर्मनी चार्ज ट्यूशन फीस जीरो. दे आर नॉट चार्जिंग एनीथिंग. Today, it is the second most studied language in Europe and Asia after English. Yeah. अपना फर्स्ट तो इंग्लिश कंपलसरी अपने स्कूल्स में रहता है. देन आजकल आफ्टर 6th standard दे इंट्रोड्यूस अस लाइक फॉरेन लैंग्वेज. यू ऑल हैव टू चूज संस्कृत, फ्रेंच एंड जर्मन. सो अकॉर्डिंग टू द पेरेंट्स, अकॉर्डिंग टू द स्ट्रेंथ ऑफ दैट चाइल्ड, द पेरेंट्स डिसाइड व्हाट दे हैव टू डू. तो यहाँ सिर्फ इंडिया में नहीं है, ये यूएस में भी है, उनका थर्ड लैंग्वेज रहता है. एंड यूके में भी है. सो यूके इट कम्स इन टू दैट ओनली. यूरोप. German is among 10th most common spoken language in the world. So this is the reason. What is the know about the German language? Why? मतलब when I like मुझे German सीखना था, so this was my basic thing कि मैं German क्यों सीख रही हूँ, उसका क्या important है. मार्केट में आगे अगर मैं उतना इन्वेस्ट कर रही हूँ, मुझे उसका रिजल्ट आउटपुट आना चाहिए. तो दिस आई सॉ, फिर पता चलता गया कि और क्या क्या है. Any doubt here? आगे I can go. Okay. Why should one learn German language? So the first is global career. Now what is this global career? For example, अभी आई हैव डन विद, आई एम इंजीनियर स्टूडेंट और मेरा इंजीनियर हो गया, लाइक मैं आईटी में हो गई हूँ, मैकेनिकल में हो गई, इलेक्ट्रॉनिक्स में हो गई. बट उसके आगे क्या, अभी आजकल का जनरेशन इज लाइक दैट कि दे वांट टू एक्सप्लोर ऑल्सो, दे वांट टू लर्न न्यू थिंग्स ऑल्सो. इंडिया में नो डाउट आई एम प्राउड टू बी एन इंडियन और मुझे इंडिया में रहना बहुत अच्छा लगता है. बट आजकल का ऐसे यूथ है कि उनको बाहर जाके एक्सप्लोर करने का बहुत अलग ही एक्सपीरियंस सब मिलता है. सो आफ्टर डूइंग their degree from here, what they think is learning one foreign language, they can go there and they can learn, do their masters. एंड सेकेंडली मास्टर्स होने के बाद भी अभी ग्लोबल करियर, अभी यहाँ से भी इफ दे, अभी वन ऑफ माई स्टूडेंट शी इज इन मर्सिडीज, उसका बीई मैकेनिकल इंजीनियरिंग हो गया, नाउ शी इज वर्किंग इन मर्सिडीज चाकन में. सो वहां से उसके उन्होंने बोला है 3 levels आप करो, सो यू कैन गेट अ ऑन साइट टू जर्मनी. सो ये एक एडवांटेज है कि अगर मतलब क्या होता है 12th टू बी 4 years का रहता है, अभी उसमें यू हैव टू बी सिंसियर रिगार्डिंग योर स्टडीज बिकॉज दैट इज द क्रूशियल पीरियड वे यू हैव टू सेट अप योर करियर, राइट. सो उस 4 years में उसने वो भी किया, देन शी वॉज वर्किंग, उसने जर्मन का भी किया. एंड उसमें 2 स्टूडेंट्स थे, अभी उसमें भी एक का बीई हो गया, वो भी मर्सिडीज में, एक का जर्मन था, उसको पहले स्कोप मिला, तो शी फ्लाइड फर्स्ट. सो ये डिफरेंस है
कि ग्लोबल करियर जिसके पास डिग्री है, जिसका वो उसने यूटिलाइज किया है, मतलब 3 लेवल्स किया है। वन मोर स्टूडेंट शी इज इन कॉग्निजेंट, उसका एमबीए हुआ है एंड शी डिड B2 बेट्सवाइड। तो नाउ शी इज गेटिंग अ पैकेज ऑफ 2 people, क्योंकि वो ट्रांसलेशन का भी काम कर रही है और वो उसका मार्केटिंग का भी काम कर रही है। तो ये है डिफरेंस। और ऐसे नहीं है कि तुम लोग, नाउ फॉर एग्जाम्पल इफ शी डू ऑल द 6 levels, तो नो नीड शी शुड स्टे इन इंडिया, शी कैन गो टू जर्मनी, शी कैन टीच देयर इन इंग्लिश टू जर्मन स्टूडेंट्स। एंड वहाँ का मतलब फ्रेंकली स्पीकिंग, मुझे भी 6 months बिफोर जर्मनी के से आया था जॉब, बट आई हैव अ स्मॉल किड, सो आई एम नॉट टेकिंग दिस नाउ अभी, क्योंकि मेरा बच्चा ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अपॉर्चुनिटीज बहुत है, बहुत है, यू जस्ट हैव टू ग्रास्प देम। यही है बेसिक। नेक्स्ट, सॉरी, अपॉर्चुनिटीज टू स्टडी एंड वर्क इन जर्मनी। अभी मैं वही बोल रही हूँ, मास्टर्स के लिए वहां पे ट्यूशन फीस 0 है। यूएस में, यूके में 40-40-50 lakhs। अभी आजकल बच्चों को इतना लोन लेके जाना, फिर वो एक टेंशन रहता है वहां पे। ये भी है कि वीजा का, इधर जर्मन का थोड़ा एक्सटेंडेड रहता है, सो एंड दे गेट, हाँ। अभी यहाँ पे जर्मन इंपॉर्टेंट क्यों है? सो दैट दे कैन डू पार्ट टाइम जॉब। उधर सिर्फ 10 lakhs तुम्हारे तुमको ब्लॉक करना पड़ता है तुम्हारे बैंक अकाउंट में, यू डोंट हैव टू यूज दैट। बट आई एम लाइक, मेरे स्टूडेंट्स ऐसे, दे आर नॉट यूजिंग दैट 10 lakhs बिकॉज दे आर डूइंग पार्ट टाइम जॉब। वो उनके पैसे खुद ही वो ये करे, वो बोले लोन तो हमको ही पे करना है, फालतू का हम लोग वो 10 लाख रुपए क्यों यूज करें। प्रैक्टिकली इफ दे थिंक, दे आर अर्निंग एंड दे आर स्पेंड, मतलब उनके बेसिक नेसेसिटीज जो भी है वो सब कर रहे हैं। सो ओनली जर्मन इज इम्पोर्टेंट, क्योंकि वहां जाने के बाद वो ये देखते हैं कि तुम्हारे लेवल्स कितने हो गए, एंड अकॉर्डिंगली यू गेट द जॉब। एंड वहां पे, लेट मी टेल यू, यू गो इन, जस्ट इन इंडिया इट्स लाइक दैट कि अपने पेरेंट्स कमाते एंड द किड्स आर डूइंग द डिग्री कोर्स, बट आउट ऑफ इंडिया ऐसे बिल्कुल भी नहीं है। After one age, a child should leave the house, should go and earn, and simultaneously उसको पढ़ाई भी करना है। वी आर टू लकी कि अपने इंडिया में मतलब वी आर बोर्न एंड ब्रॉट अप इन इंडिया, बट आउट ऑफ इंडिया नहीं। तुमको पैसे की भी वैल्यू होनी चाहिए, तुमको छोटे छोटे काम भी, ऐसे नहीं कि उधर यू ऑल आर डूइंग लाइक लाइक वेटर का भी काम, इधर ऐसे लगता है ओ माय गॉड वेटर, बट वहां पे इट्स नॉर्मल। कमाना इंपॉर्टेंट है और उस पैसे का वैल्यू करना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ये है उधर का। और यहाँ पे ऐसे नहीं है, क्योंकि यहाँ पे अपने पेरेंट्स ही अपने सब ये स्पेंड, मतलब जो भी बेसिक खर्चा है वो ही देते हैं अपने को। तो इसीलिए वहां पे फॉरेन लैंग्वेज इंपॉर्टेंट है। एंड सेकेंडली, ऐसे भी नहीं है तुम लोग जर्मनी में जाते हो सो यू हैव टू डू द कोर्स इन जर्मन, ऐसे नहीं है। द कोर्सेज विल बी इन इंग्लिश, बट वाई यू आर नीडिंग जर्मन? क्योंकि यू आर लिविंग इन दैट कल्चर, तुमको उनके साथ बात करना। इफ यू आर गोइंग टू अ शॉपिंग मॉल, इफ यू आर गोइंग शॉपिंग, तो ठीक है, आप लोगों को कुछ सब्जी वगैरह भी खरीदनी है, तो ये बेसिक आप लोगों को पता होना चाहिए कि भाई कैसे बात करना है। अगर तुम लोग इधर रास्ता इधर उधर भटक गए हो, तो यू शुड नो कैसे पूछना है। सो दिस इज द रीजन वाई यू हैव टू लर्न जर्मन। बाकी तुम्हारा पूरा कोर्स इंग्लिश में ही रहता है वहां पे। एंड आफ्टर यू फिनिश द कोर्स, जो हमारा मास्टर्स का खत्म होता है, उसके बाद तुम लोगों को लाइक कैंपस आना चालू करते। देन अगेन जर्मन प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। हाउ मेनी लेवल्स आर डन, बिकॉज बट ऑब्वियस दे आर सिटिंग इन दैट जर्मन मार्केट। जो भी फोक्स वैगन, आउडी, बहुत सारे बॉश, सीमेंस, बहुत सारे कंपनीज है। तो वो बोलते कि लेवल्स कितने, बिकॉज वहां पे वापस से लेवल्स इंपॉर्टेंट प्ले क्यों करता है? यू हैव टू टॉक विद द एम्प्लॉइज ऑल्सो इन जर्मन। तुम लोगों को इंग्लिश ठीक है, बट एट द सेम टाइम यूर अभी वी आर स्टेइंग इन महाराष्ट्र, तो मराठी भी बहुत इंपॉर्टेंट प्ले रोल करता है, बिकॉज वी आर स्टेइंग इन दैट एरिया, तो मराठी आनी ही चाहिए। सो इफ यू आर स्टेइंग इन जर्मनी, तो तुमको जर्मन आनी ही चाहिए फॉर दिस बेसिक थिंग्स। एंड अगेन तुम लोगों को अगर तुम्हारे यहाँ पे भी लेवल ज्यादा है, तो तुम लोगों को कंपनी पहले लेती है कि इसको लेवल्स भी आ रहे, उसका मास्टर्स भी हो गया, सो व्हाई नॉट टू टेक दिस लाइक पर्सन, इसको ले लो। और वहां पे स्टार्टिंग पैकेजेस इज ऑल्सो लाइक 50-60 से चालू होता है लैक्स। अभी आई एम नॉट कन्वर्टिंग बिकॉज यूरोज आर डिफरेंट एंड रुपीज इज डिफरेंट। नाउ tourism and hospitality industry. Last month only my student has been to Switzerland. उसने फ्रैंकली स्पीकिंग, उस लड़के में पेशेंस बहुत था। 5 years वीजा उसका रिजेक्ट हो रहा था।
उसकी एक गलती क्या हो गई, लेवल उसने 2 साल पहले सीखा, मतलब उसने कनाडा ट्राई किया, यूके ट्राई किया, आई डोंट नो, कनाडा में उसका वीजा रिजेक्ट ही हो रहा था, यूके में रिजेक्ट हो रहा था. 2 years back he did A1, then he went into some अलग थिंग, वो इधर भी जॉब कर रहा था, बट यहाँ पे जो लाइक इसके लिए है मैनेजमेंट, लाइक होटल मैनेजमेंट, शेफ, ही इज अ शेफ, अभी वो स्विट्जरलैंड में एज अ शेफ काम कर रहा है, बट यहाँ पे द पे इज वेरी लेस, और अकॉर्डिंगली अपन इंडिया के बाहर जाओ तो अपने को बहुत सही पे, यहाँ पे थोड़ा कैसे वर्किंग लोड भी बहुत ज्यादा है, एंड दे आर पेइंग वेरी 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 नॉमिनल. तो आई यूज टू टॉक टू हिम, आदित्य मतलब तूने A1 किया है, तू उसका यूटिलाइज क्यों नहीं कर रहा है, यूज इट ना. लैंग्वेज से तू इधर जा सकता है, स्विट्जरलैंड में भी जर्मन बोली जाती. आज उसका A1 लेवल हो गया, ही इमीडिएटली गॉट द, उसका वीजा वगैरह सब सैंक्शन हो गया, एंड आई गेस 25 दिन पहले ही वो फ्लाई हो गया. सो ही वॉज फीलिंग की सो प्राउड कि फाइनली, मतलब 5 साल किसको बोलते हैं, उसने 5 साल अपना ये किया, बट ठीक है, उसमें वो पेशेंस था, उसने कर दिया. तो पीपल हु आर डूइंग शेफ, होटल मैनेजमेंट वगैरह, है स्कोप यहाँ पे है, बट द थिंग इज 5 स्टार, सब 5 स्टार होटल में नहीं जाते, किसी को इतना लक नहीं मिलता है कि सब 5 स्टार होटल में ही जाएंगे. सो वो लोग आउट ऑफ इंडिया जाके उधर उनका पैकेजेस मोर वेरी मच, और सारे विथ एमिनिटीज, स्टेइंग, ईटिंग, यहाँ पे तुम लोग आओ जाओ, इधर सब, इधर कोई एरिया में तो है ही नहीं, सारे अच्छे अच्छे होटल बाहर आउटस्कर्ट से ऐसे ही रहते हैं. तो यस, तो ही वेंट. सो दिस इज व्हाट टूरिज्म एंड गाइड्स. पता है राजस्थान इज सच अ बिग अपने सिटी इन इंडिया, वहां पे यूरोप, लाइक यूरोप नहीं बोल सकती, लास्ट मंथ आई बीन टू राजस्थान, तो मैंने वहां देखा कि देर आर फॉरेनर्स सो मेनी, लाइक फ्रांस से आते, स्विट्जरलैंड से आते, जर्मनी से आते, सब इस टाइम पे आते क्योंकि वहां पे गर्मी नहीं होती, तो दे कम हियर टू टेक सन उधर, बिकॉज उनमें वो विटामिन कम रहती, तो उस पीरियड में ही वो इधर आते. सो टूरिस्ट का राजस्थान में इतना स्कोप है. मैं जस्ट इन जनरल आपको बेसिक नॉलेज दे रही हूँ. वहां पे गाइड अपने राजस्थान के स्टूडेंट्स मैक्सिमलर में आते थे ना, आई वाज सेइंग व्हाई राजस्थान पीपल आर सो, मतलब मेरे हम लोग एक क्लास में ना 10 जन तो राजस्थानी ही थे, बिकॉज वो लोग सीखते थे B1 के बाद, उनका इमीडिएटली वो गाइड बन सकते थे, एंड उनका उधर का पैकेज भी अकॉर्डिंगली मैं बोलूँ ना, तो दे आर अर्निंग 1 लाख 1,20,000. इंडिया के लिए इट्स गाइड इज नॉर्मल, इतना सिर्फ एक लैंग्वेज आना और 1,20,000 1,50,000 कमाना इज अ वेरी ह्यूज अमाउंट आई थिंक. तो सिर्फ 3 लेवल्स करने के बाद उनको ये अपॉर्चुनिटीज मिलती है. तो मैंने बोला कि इतने यूरोपियंस वहां पे आते थे ना, एंड दे वर सो कॉन्फिडेंट हमको आ रहा है, एंड मेरे काफी फ्रेंड्स भी दे आर डूइंग देयर इन एज अ गाइड, क्योंकि दे वो लाइक हम लोग हमारे घर में भी रह रहे, होम टाउन में भी रह रहे, एंड वी आर अर्निंग अच्छा, सो वाई टू लिव राजस्थान एंड गो आउट. तो ये उनका बेसिक रहता था. Yes, very important. Science and research. Albert Einstein. You all must be knowing. So German is very best, second best I can say. Scientist and research के लिए best है वहाँ पे. Students जो उन जिनको scientist वगैरह भी बनना है, they see that they fly to Germany. बहुत बहुत scope है वहाँ पे. And yes, very important. Exchange program. You must be knowing. आप लोगों को किसी को पता है exchange program? um, यहाँ के लोगों को, यहाँ के स्टूडेंट्स लोगों को लाइक इंस्टीट्यूट वहां भेजती है, एंड वहां के स्टूडेंट्स को उनके घर पे भेजती है फॉर अ मंथ, फॉर 2 मंथ्स, फॉर 6 मंथ्स. ये एक्सचेंज प्रोग्राम रहता है. इसमें भी मेरे काफी स्टूडेंट्स गए, जर्मनी में गए, कनाडा में गए, ऐसे काफी गए हुए. सो दे गेट, व्हाट इज द रीजन टू एक्सप्लोर, नॉट मतलब उधर का कल्चर, ये उनका ये रहता है कि वो उधर का सीखे, वो वाले लोग इधर का सीखे. नाउ शी इज लर्निंग जर्मन, सो शी विल गेट चांस टू गो टू जर्मनी. ऐसे भी नहीं मतलब तेरे कॉलेज में वैसे रहेगा तो, बट वन ऑफ माई स्टूडेंट, शी वॉज इन VIT, शी गॉट अ चांस, शी वॉज लर्निंग जर्मन, शी गॉट अ चांस टू गो टू कैनेडा. बट वो बोली इट्स ओके, मैंने मेरा लैंग्वेज सीखा है, कनाडा में तो इंग्लिश ही बोली जाती है. सो शी वेंट देयर फॉर 4 मंथ्स. सो एक्सचेंज प्रोग्राम में students are shuffled from here to there, and those students come to, now if she is going, वो उसके घर में जाएगी और वो आपके घर में आएगी. This is called as exchange program. Yes. Now coming very important part,
job opportunities in German language. Basically, today, for example, if I'm saying आजकल का जनरेशन ऐसे है, उनको वो खाली नहीं बैठेंगे, दैट इज माई श्योरिटी, बिकॉज उनको कमाना भी है, उनको अपने लाइफ के सारे ड्रीम्स भी फुलफिल करने हैं, एंड ऑल आर लाइक कि ऐसे भी नहीं होना चाहिए कि पापा मम्मी ने बोला है तो कर लिया, ऐसे भी नहीं होना चाहिए, वो उसमें हॉबी भी होना चाहिए, कमाने का जुनून भी चाहिए, एंड कोई घर पे नहीं बैठता आजकल. सो जॉब अपॉर्चुनिटीज इन जर्मन लैंग्वेज इज ऑल अबाउट, अगेन आई एम सेइंग, किस चीजों में मिलता है, लाइक फॉर एग्जाम्पल ट्रांसलेटर. आज frankly speaking, I have got a opportunity in IBM to be a translate and cognizant. But my goal was, I was very clear कि I love teaching, I love to be with students. मेरा वो मोटो है कि मुझे बच्चों को अलग लेवल, क्योंकि मेरे स्टूडेंट्स को काफी स्कॉलरशिप्स मिले हैं, एंड दैट इज माई लाइक कि और भी जाए, and I love to do and I like to be with children. That is my motto and goal. So मेरा clear था कि मुझे इसमें ही करना है. So मैंने वो reject किया as a translator. Professor, अभी और एक चीज, ट्रांसलेटर ऐसे भी नहीं कि तुम लोग इधर ही ट्रांसलेशन करोगे इन इंग्लिश टू जर्मन. यू कैन गेट चांस टू फ्लाई टू जर्मनी, एंड जर्मनी से तुम लोग इंग्लिश भी कर सकते हो, वाइस वर्सा. तो इट इज टोटली कि आप लोग कैसे उसको यूटिलाइज करें, कि क्या करना है आपको, वो आपके ऊपर ही है कि आपको करना क्या है. सेकेंड इज प्रोफेसर. नाउ यहाँ पे भी प्रोफेसर को बहुत अच्छा पे, and even if you go to Germany, you will go there and you will teach their English, and there again the starting is after 2+ के ऊपर ही मिलता है, 2 lakhs plus. तो ऐसे नहीं है कि तुम लोग इधर करके तुम लोग इधर जर्मन सिखा रहे हो. यू कैन गो देर, यू कैन फ्लाई टू जर्मनी, तो यू विल गेट देयर कि तुमको कौन से वहाँ पे प्रोफेसर कॉलेजेस में भी इंग्लिश सब्जेक्ट तुम लोग वहाँ पे भी सिखा सकते हो. अगेन आई एम सेइंग सेम, टीचर्स के लिए भी वैसे. नाउ currently I am having one family who is staying in Germany. Sir is a director there in one company, unki company ke na, but his wife and his son are learning German from me. So that ma'am was saying, ma'am, why don't you try to come in Germany and you can teach there to universities also and schools also. So again, like I have your like my institute is there, so immediately I can't stop and I can fly there. I have to think overall. So I said, it's like I'll teach you, I'll look further, but there are a lot of opportunities. It is not like that you will go there. Very important, one more thing. When you fly to US, you go in a dependence visa, right? A wife can't work, husband is supposed to work. But in Germany, it is not at all like that. Both can work. Like both can work. The husband can also work and wife can also. Now she is going to be a teacher, so she's learning a German language. She's saying, because she was working in India, she's like वहां जाके ऐसे लोनली फील होता है, बिकॉज वहां पे फैमिली नहीं होती. तो मैंने उनको वही बोला, आप सीखो, आप सीखोगे तो आपके बच्चे का भी ग्रोथ हो ही रहा है, एंड साइमल्टेनियसली आप भी कमाओगे, आप भी जाओगे, कुछ लोगों के साथ इंटरेक्शन होएगा, बहुत मैटर करता है. Just sitting at home idly instead of communicating with people. Language is all about to be communicated, how to speak, how to present, how it is all about that. So मैंने फिर she started doing that also, and अभी वो A2 level है, उनका B1 हो गया, immediately she is getting a job there. उधर 3 levels के बाद immediately you get a start, and she will be teaching their small kids English subject. ऐसे है. Yeah. I'll be explaining sir that you ahead सब है वो. Now financial service. अभी financial service में क्या है, अभी इधर के CA होते हैं, जैसे इंडिया में रूल्स है, दूसरे कंट्रीज में भी रूल्स है, टैक्सेस है, सब लॉज है, सब कुछ है सेम. इफ यू आर डूइंग CMA, CS, CA, उनका भी, एंड लर्निंग अ जर्मन लैंग्वेज. अभी इसमें भी और एक एग्जाम्पल है, मेरा एक स्टूडेंट MIT में है, ही हैव डन विद बैचलर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, एंड आफ्टर दैट ही गॉट अ जॉब इन डॉइचे बैंक, जर्मन बैंक. वहां पे इमीडिएटली उसको जर्मन आ रहा था, उसको रिक्विट किया, एंड ही गॉट अ जर्मन बैंक इज अमेजिंग, मतलब वो डॉइच बैंक से ही है. तो उसको बोला, उसको 3 लेवल्स आ रहे थे, उसने तुरंत ये किया, एंड ही स्टार्टेड डूइंग MBA. राइट नाउ इज इन जर्मनी. तो उसको ये ऐसे नहीं है कि सिर्फ जर्मन ही करना है, यू कैन चूज दूसरे भी करियर ऑप्शंस.
उसके साथ तुमको स्कोप है, एक एडवांटेज रहेगा. लैंग्वेज इज लाइक, देखो ट्रांसलेटर करना है तो हाँ, बट ऑब्वियसली जर्मन ही है. बट इफ इन केस यू वांट टू डू डिफरेंट सेक्टर्स में, सीए, सीएस, जो भी है, इट इज नॉट एट ऑल लाइक दैट कि सिर्फ उस पे ही फोकस करना है. एट द सेम टाइम यू कैन डू अ लैंग्वेज ऑल्सो. एंड पता है क्या, लैंग्वेज जब हम करते हैं ना, वी सिट इन अ ग्रुप, वी सिट विद द पीपल, यू गेट अ डिफरेंट ओपिनियंस, यू गेट टू लर्न डिफरेंट थिंग्स, यू गेट टू इंटरेक्ट विद मेनी पीपल. योर कॉन्फिडेंस लेवल इट लाइक एकदम मस्त हो जाता है. तुम्हारे व्यूज, उनके व्यूज समझने आता है. कम्युनिकेशन लेवल, ये सब चीजें यहाँ से सीखने मिलता है. हाउ टू बी इन फ्रंट ऑफ पीपल, वी लर्न एवरीथिंग यर. सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कि ऐसे नहीं है कि तुम लोगों को लिमिटेड रहना है. चलो मैं सीए कर रहा हूँ, सीए में कर रहा हूँ, बेस्ट. आज सीए करना बाप रे बहुत टफ है. मैं फ्रैंकली बोल रही हूँ, मेरी सिस्टर शी यूज्ड टू सिट 18 आवर्स. इट्स नॉट अ जोक. बट अगर जैसे तुमको लग रहा है कुछ अपन और ऑप्शन करे, तो यू कैन लर्न अ लैंग्वेज. ये लैंग्वेज से भी तुम लोग, तुम्हारा इनकम, योर, यू कैन बी विद पीपल, ये सब चीजें यू कैन बी लाइक लर्न फ्रॉम लैंग्वेज. सेम आईटी सेक्टर, एमबीए, सब ये सब चीजें इसमें ही आता है. आईटी आज यूरोपियंस में भी आईटी के लिए बहुत जॉब है, एमबीए के लिए है. यू नो साइकोलॉजी के लिए भी Germans are very best for psychology. Abhi, if a student after 12th, if you're trying to go in BA in German, you're in commerce or science? Okay, so what are you planning after 12th? BCA, business and computer application, right? Okay, very good. So I'll just give you that example. If you are doing BA in German, so you will be have that German specialization, right? Second year, third year, you have to choose in second year ki which psychology, German, what you want. So you will choose German. So second and third year you will do German. Here you will finish with your levels. Immediately you can, there also you can grasp one scholarships comes from Germany like DAAD Institute. एक्सचेंज प्रोग्राम का भी एक स्कॉलरशिप आता है. फिर उसके बाद और एक आता है, आई फॉरगॉट दैट, social work. How much social work you are doing in India, you will get an opportunity. पूरा खर्चा सब इंस्टीट्यूट करती, they will send you there, they will see to it, you live with that old orphanage people. Yeah, there you will work with that people, वो जो orphanage है, you will stay with them. तो उनके साथ रहेगी, you will get a salary also and you will learn also. सो ये 1 साल का, 6 महीने का, बट ये अपॉर्चुनिटी भी आती है ना तो लेने का, बिकॉज यू लर्न दैट लैंग्वेज, यू विल बी इन टू दैट पीपल, दैट लोकल एरिया, तो यू विल बी लर्निंग. और ऐसे भी नहीं, बीए के बाद भी यहाँ पे भी जॉब की अपॉर्चुनिटीज भी बहुत है. बीए एमए करने के बाद इन जर्मन, देन आफ्टर बीए, एंड तेरे 6 लेवल्स भी होते हैं, तो यू विल गेट सो मेनी ओपन डोर्स ना, कि यहाँ पे भी जॉब है, यहाँ पे भी जॉब है, यहाँ पे भी जॉब है. इट इज टोटली देन अप टू यू व्हाट यू हैव टू डू. लाइक आजकल डिजिटल मार्केटिंग जर्मन में भी है, कंटेंट क्रिएटर जर्मन में भी है, जो इंग्लिश में भी है वो सारे इसमें जर्मन में भी है. यस, नाउ कमिंग टू द मेन थिंग. एनी डाउट यहाँ पे किसी को अभी लेवल्स को लेके? सबसे इम्पोर्टेंट ये लेवल्स क्या होता है. जैसे हम मराठी में फर्स्ट स्टँडर्ड में बेसिक सीखते, तू कसा आहे, मी चांगला आहे, एंड लाइक दैट. वैसे अपन सेकेंड स्टैंडर्ड में जाते, वी लर्न लिटिल मोर कि आई टॉक इन हिंदी क्योंकि मराठी में इतना अच्छा से नहीं आ रहा. लाइक फॉर एग्जाम्पल, मुझे स्वारगेट जाना है, मैं कैसे जाऊँ. सो ये बेसिक अपन देखो, वो बॉर्न एंड ब्रॉट अप है फ्रॉम जर्मन, तो उनके वो मदर टंग है. बट वी आर नॉट बॉर्न एंड ब्रॉट अप, वी आर अपन महाराष्ट्रियन से है, वी विल लर्न इंग्लिश, मराठी या तो हिंदी. तो विल इट टेक टाइम्स, बट जैसे आप लोग करते हो ना, वैसे वैसे आपको पता चलता जाएगा. नाउ इन फर्स्ट लेवल, what you will learn in A1 level, like can understand and use familiar everyday expression and very simple sentence like how are you, I'm fine, and how are you. You can give your personal introduction like ish heiße Komal, ish kom. अभी मैं जर्मन बोल के कोई फायदा नहीं. I am Komal, I come from India, I live. Your personal introduction. अगर तुम लोग मार्केट में जाते हो तो कैसे बात करोगे, बेसिक. जर्मनी में तुम लोग एक लेवल जाने के बाद जाओगे ना, तो तुम लोग बेसिक बोल सकते हो. दिस इज फॉर श्योर. Then can introduce himself, herself and others, can communicate in a simple manner and willing to help. अभी for example,
एक फोटो रहेगा कि लाइक पानी, सो मैं मेरे पार्टनर को बोल रही हूँ कि आई एम थर्स्टी, कैन यू प्लीज गिव मी वन ग्लास ऑफ वाटर, दिस इज लाइक विलिंग टू हेल्प, यस व्हाई नॉट, श्योर। तो ये तुम जर्मन में फर्स्ट लेवल में बोल सकते हो। ओके, नाउ सेकेंड लेवल, कैन अंडरस्टैंड सेंटेंस एंड टॉपिक। अभी यहाँ पे आप लोग टॉपिक्स, सेंटेंसेस सब, मैम यू कैन टेक डायरेक्टली फोटो ना इंस्टेड ऑफ राइटिंग, तो इजी, आप फिर ध्यान भी दे सकते हो। कैन अंडरस्टैंड सेंटेंस एंड टॉपिक्स, अभी आप लोगों को सेंटेंस का भी पता चलेगा, टॉपिक्स भी पता चलेंगे। कैन डिस्क्राइब हिज हर बैकग्राउंड एंड एजुकेशन, immediate surroundings and other things associate with immediate needs in a simple way। अभी फॉर एग्जाम्पल इफ आई वांट टू टेल व्हाट यू डू एट वीकेंड, तो आप लोग डिस्क्राइब कर सकते हो आप लोग वीकेंड में क्या करते हो। लास्ट ईयर तू गोवा वेकेशन में गया था, व्हाट यू डिड देयर, यू कैन डिस्क्राइब दैट एवरीथिंग इन A2। ये तुम लोग इतना फॉर श्योर कर ही सकते हो। यू वांट टू टेक फोटो, नहीं लिया था क्या सर आपने? एक मिनट, ओके। Now coming to B1, let me tell you all, in Pune after B1 also one can get start working in companies like Concentrix। They want like उनके मेल्स पे काफी सारे लाइक जर्मन क्लाइंट्स रहते हैं। अभी अमेजोन वाले भी B1 के बाद ले लेते हैं आफ्टर ग्रेजुएशन, बट सो दैट जो मेल रहते हैं उनको ट्रांसलेट करके उनको आंसरिंग करना, ये सब उसमें आ जाता है फिर। So can understand the main points when clear standard language, can deal with most situation, can explain one views and plan। For example, अभी आप लोगों को एक ऐसे भी टॉपिक देते हैं कि चलो इंटरनेट, व्हाट यू थिंक अबाउट इंटरनेट, सो यू हैव टू गिव द कंप्लीट प्रेजेंटेशन कि इंटरनेट आजकल क्या है, उसके क्या एडवांटेजेस है, उसके क्या डिसएडवांटेजेस है। आजकल के बच्चे सीखते भी है, गलत चीजें भी सीखते हैं, तो ये सब चीजें इसमें आती है आफ्टर B1 में। दैट्स व्हाट आई एम सेइंग, B1 इज अ वेरी बिग जंप। B1 के बाद इन पुणे मतलब यू ऑल स्टार्ट गेटिंग जॉब्स आफ्टर B1। yes it's B1 level is सी बेसिकली ग्रुप डिस्कशन नहीं होता है वहां पे वो देखते हैं आपको कितना बोलने आता है B1। एग्जैक्टली वहां पे तो यू ऑल हैव टू लाइक तुम लोगों को मेल वगैरह ट्रांसलेट करना यही देते, एंड दे गिव अ ट्रेनिंग ऑफ 6 months। बट मैं सबको बोलती हूँ कि जब सी दिस इज द एज टू लर्न, जितने लेवल जल्दी फ्लो में जाता है ना उतना करना चाहिए। एक बार पैसा मिलना लगता है ना तो वो एजुकेशन साइड में रह जाता है एंड वी स्टार्ट अर्निंग। सो आई विल सजेस्ट कि लेवल जस्ट गो विद दैट फ्लो, क्योंकि लैंग्वेज एक बार बीच में छूट गई ना फिर वो कनेक्ट करना इज वेरी टफ। Now next is B2 level. Can understand the main content of complex text, is fluent with native speakers, is easily possible without a great deal, explain on a current issue and indicate the benefits and drawbacks of various option। अभी B2 के बाद स्टूडेंट कैन गेट अ जॉब। अभी B1 देखो कैसे है, अभी जैसे जैसे लेवल्स होते हैं ना वैसे वैसे पैकेजेस भी होते हैं, जैसे अपन नॉर्मली ऐसे भी कुछ भी सीखते हो तो B2 में भी B2.1 है, B2.2 है, दो पार्ट्स है। आफ्टर B2.2 ऑल्सो मेनी स्टूडेंट्स गेट जॉब, ऐसे नहीं है कि आपको जॉब नहीं मिलेगा। बैंगलोर बैंगलोर के लोगों को तो मतलब मैं मैक्स मिलर में जाती हूँ ना वहाँ पे तो बोर्ड्स पे रहता है लुकिंग फॉर दिस जॉब, लुकिंग फॉर दैट जॉब। बहुत आफ्टर B2 तो काफी ओपनिंग्स रहती है, क्योंकि B2 के बाद यू कैन स्पीक टू अ जर्मन नेटिव पर्सन वेरी फ्लुएंटली। सो बट ऑब्वियसली आप लोगों को जर्मन बहुत अच्छे से आती है। कमिंग टू नेक्स्ट पार्ट दैट इज C1 level, can understand and also grasp inflict meanings, but obviously अभी तुम लोगों की level extreme C1 मतलब तुमको अभी आ ही रहा है, सब आ रहा है। Can express spontaneously and fluently, can be flexible in professional life or in training and studies। So आप लोग you all are best in your professional life training।
अभी C1, वन ऑफ माई फ्रेंड, शी इज वो जापानीज में स्पेशलाइजेशन हुआ है उनका, एंड उन्होंने C1 लेवल किया हुआ है. तो आफ्टर C1 लेवल शी इज डूइंग वर्क फ्रॉम होम, घर पे ही ट्रांसलेशन जो भी उनको टास्क देते हैं, एंड शी इज अर्निंग. उनको आई गेस 4 to 5 years का एक्सपीरियंस है. मैं आपको अर्निंग्स भी क्यों बोल रही हूँ, तो यूल गेट अ रफ आइडिया. शी इज अर्निंग राइट नाउ 1,40,000. घर ही बैठ रहे, 6-7 आवर्स जॉब कर रहे, C1 लेवल खत्म हो गया है, एंड ये ट्रांसलेशन का जो भी टास्क रहता है डेली का वो कर रहे हैं, एंड शी इज अर्निंग स्टार्टिंग पैकेज. बट ऑब्वियसली एकदम 1,40,000 नहीं, उनको 5 to 6 years का एक्सपीरियंस है. सो दिस इज व्हाट, इवन इन केस इन फ्यूचर इफ अ गर्ल, मतलब बहुत सारे अप्स एंड डाउन, जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज बहुत सारे रहते हैं, तो सारे सिचुएशंस को देख के अपने को ऐसा लग रहा है चलो अभी अपन वर्क फ्रॉम होम भी कर सकते हैं, तो वाई फ्रीलांसिंग. पता है इधर फ्रीलांसिंग का इतना है जर्मन को लेके. एवरी डे मेरे को ना मार्कशीट्स आते थे कि मैम ये इंग्लिश टू जर्मन करना है. दे आर पेइंग फॉर दैट ऑल्सो, कि हमारा मार्कशीट इंग्लिश अपना इंडियन है तो हमको जर्मनी जाना है, तो जर्मनी ऐसे एक पेज के, एक लेटर के, एक वर्ड के, लेटर के नहीं वर्ड के अपने को पैसे देते. फ्रीलांसिंग में ये सब चीजें मिलती. सिर्फ यू नो नीड टू यूज योर ब्रेन्स. कमाना किधर भी कमा सकते हैं, जस्ट यू नीड योर ब्रेन्स. C2 level. Now that person is the master in that language. उसको सब आता है अभी. So basically C2 level is all about mastery in the foreign language. And yes, you can take the photo. Now coming part to the examination details. Yes, sir. 6 levels, like one level every year, or how No. 3 months. Three to 4 months, one level. levels? See, now I'm starting A1 level. It will just take me 4 months duration. And in Max Muller, every 2 months, the examination has been conducted. So I'll see to it if your daughter or anybody's son is like full capable of doing that level, then only I'll tell him or her to give the exam. Because examination fees is 7,600. I don't want parents should waste their money if the daughter or son is not knowing, and I tell go give your exam, your course is finished. I really never do that. If I think She has completed hmm. and now that she has practiced for See, basically, I'll say let her do A1 because Fit 1 is just a basic course. I'll tell that she have to do with starting. That is a very school learning German. Now she is going into the level 1. It is something professional level. So I'll tell her to sit for A1. After 4 months, we will do the course. 4 months, 3 to 4 months. Actually, the course will end by 3 months. But why I give 1 month? I take the revision part. I don't know. Like it goes up and down. I'm not like cut to cut ki 3 months ho gaya khatam jao exam do. No. I see to it that a student should is capable of giving the exam. एग्जामिनेशन के पेपर्स लिए जाते हैं, पूरा सब चीजें देखा जाता है, फिर ही क्योंकि यार आज पैसे 7,600 इज ऑल्सो ह्यूज अमाउंट, और इधर आप लोग ट्यूशन फीस भर रहे हैं वो भी ह्यूज अमाउंट है. just to understand in brief, every year if we plan to cover up थ्री 2 levels, टू आराम से 2 लेवल्स तो आराम से होते हैं. 3 साल में हम लोग 6 level cover कर सकते सी सर अभी उसके अभी शेफ शे एनरोल ना उसके 1 साल में 3 लेवल्स हो जाएंगे. एंड नेक्स्ट ईयर उसके 2 लेवल्स अब पकड़ के चलो, मतलब उसके ग्रेजुएशन के पहले उसका C1 तो 110% हो जाएगा. साइमल्टेनियसली इफ शी इज डूइंग BA इन जर्मन, अब बहुत सही. उसका इधर भी वो जर्मन रहेगा, इधर भी वो जर्मन का बैकग्राउंड रहेगा ना, तो वो जब बाहर निकलेगी ना उसके पास इतने अपॉर्चुनिटीज रहेंगे. अभी BCA अगर वो कर रही है तो वो इनटू IT में जाएगी या तो इसमें जाएगी, राइट, बिजनेस एंड कंप्यूटर एप्लीकेशन. सो दैट यू हैव टू थिंक कि तुझे करना किस में है, इस BA करना है कि जर्मन, तो तू कर रही लेवल्स, दैट इज नॉट एन इशू. ये है तेरे पास एक बैकग्राउंड. बट तुझे BA इन जर्मन करना है कि BCA करना है, दैट इज नाउ योर कॉल. और या अभी इसमें भी कैसे होता है लेवल्स को लेके, 2-2 महीने में इंस्टीट्यूट में लेवल्स रहते हैं. लाइक आफ्टर 2-2 months देर आर एग्जाम्स. अपने ऊपर है. और हाँ, वेरी इंपॉर्टेंट, लेवल का फॉर्म भरते वक्त पेरेंट्स ओनली, मतलब उसका जीमेल पे ही करना है. मतलब वो मैं नहीं करूंगी, मैं सब बताऊंगी कैसे क्या करना है. उस टाइम पे ही वो लिंक ओपन होती है एंड विद इन 5 minutes द सीट्स आर फुल. तो आप लोगों को बहुत
एकदम कट टू कट चलना है कि मुझे जल्दी उठना है, वो लिंक ओपन करनी है, क्योंकि सीट्स इतने फुल होते हैं। सिर्फ इंडिया में 5-6 जगह पे मैक्समुलर है, सो लोग कोल्हापुर से, इधर से, उधर से, इधर से, सबसे आते हैं और इधर आके एग्जाम्स देते हैं, तो सीट्स बिल्कुल फुल हो जाती है। 150-200, बट वो भी सीट्स ऐसे फुल हो जाते हैं, विद इन 5 मिनट्स भी वेटिंग लिस्ट में चले जाते हो आप लोग। तो वो आप लोगों को बहुत हार्ड एंड फास्ट करना पड़ता है, वो इम्पोर्टेंट है। फिर ऐसे भी होता है कि कभी कभी सीट नहीं मिली, तो नो नीड ऑफ स्टॉपिंग देयर, अपन आगे के लेवल चालू कर सकते हैं। एंड सीट मिली तो A2 डायरेक्टली भी दे सकते हैं, ऐसा नहीं कि A1 ही देना है, यू कैन द स्टूडेंट कैन गिव डायरेक्टली A2 ऑल्सो, और एल्स नेक्स्ट इसमें अपन A1 दोगे तो और अच्छे से दोगे, क्योंकि अपन A2 की पढ़ाई ऑलरेडी कर चुके हैं, तो ये भी चल सकता है। ऐसे नहीं कि कट टू कट A1 करके बाद ही A2, A2 के बाद ही B1, ऐसे भी नहीं है। प्रीवियस मीटिंग का इन्वॉल्वमेंट नहीं है इसको नेक्स्ट 2 महीने के बाद जो अपॉर्चुनिटी है तो प्रेफरेंस नहीं है नहीं मिलेगा ना, व्हाई नॉट, तो इनको मिलेगा। बेस्ड ऑन 2 months बिफोर एडमिशन। नो नो नो, ऐसे कुछ भी, हाँ, इट इज नॉट एट ऑल लाइक दैट कि इसने कब जर्मन, वो 6 साल पहले भी सीख रही है और A1 की एग्जाम दे रही है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं, यू कैन गिव इट, वो ऐसे कोई प्रॉब्लम नहीं है। सो हाँ, और इसका वेबसाइट भी मैं स्टूडेंट्स को बताती जाऊंगी कि कौन सी है, ग्योथे इंस्टीट्यूट को, वहाँ पे सब आता रहता है उनकी, तो इट इज वेरी गुड कि बच्चों को पता चलेगा एग्जाम्स कब है, क्या है, सब पता चलेगा। और हाँ, अभी वेरी इंपॉर्टेंट लास्ट बच्चा, आई नो इट इज संडे और आई एम टेकिंग योर टाइम। एग्जामिनेशन डिटेल्स, अभी इसमें 4 मॉड्यूल्स है। अपन जब स्कूल में रहते अपन सिर्फ ग्रामर ही सीखते ना, हमें किसी ने स्पीकिंग सिखाया है, मतलब टीचर भी सिखाते थे, बट अपन उतना नहीं लेते थे, क्योंकि हमारा हमारा जिसमें मार्क्स मिल रहे बस उस पर ही फोकस करो, वो ऐसे ही रहता था। सो एग्जामिनेशन डिटेल में फर्स्ट आता है लेसन, दैट इज रीडिंग skills, then that is urine listening skills, next is sprechen speaking skills, and the last is schreiben writing skills। ये टोटल 4 स्किल्स है, ये चारों हर एक लेवल में मैं सिखाऊंगी, हर एक लेवल में ये एग्जाम में पूछा जाता है। लाइक लिसनिंग का 20 मार्क्स, वी गिव द एग्जाम ऑफ 60 मार्क्स, 60 इज पासिंग, वो राउंड अप होता है 100, इसका पासिंग भी 60 है, 60, और उसका राउंड अप होता है 100। सो बेसिकली ये चारों मॉड्यूल्स में लूंगी, उसमें ग्रामर आ जाएगा, स्पीकिंग का एग्जाम में स्पीकिंग भी रहता है, यू हैव टू गिव योर पर्सनल इंट्रोडक्शन, यू हैव टू मेक क्वेश्चन, वो सब मैं एक्सप्लेन करूंगी जब योर सन जो भी है A1 में आ जाता है। तो ये 4 मॉड्यूल्स रहते हैं। सो हर एक लेवल में रहते हैं, A1, A2, B1, B2 एंड C1, ये चारों मॉड्यूल्स रहेंगे। सो यस, यहाँ पे पूरा जर्मन का हो गया, एंड यस, थैंक यू वेरी मच। एनी डाउट्स इफ यू आर हैविंग, यू ऑल कैन आस्क मी, नो प्रॉब्लम। when it's first exam is there or when your classes are waiting for you? So I'll be conducting now. I'll be having meeting with sir according to the students, how many strength are coming, and immediately we can start with the batch then. 2025. Yeah. Both the bases, in a sense. No, so actually, that will look later on. Yeah, we'll take first. Once we start the class, your batch, after 4 months, we can apply for the first exam. Yes. See, so I'll do, I'll make a group, and in that group, I'll be like telling the kids, children that now you are eligible for the exam. This is the link. Just go with that link and see. So I'll be keep updating to the children. This will be offline classes. Yeah, 10 to 15 days in case online, it's okay. But yeah, it will be offline also and online also. Both are there. Both classes will. No, 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 not June, July, immediately. Ma'am, sorry, yes. Very good, but frankly speaking, this is very important nowadays, because now social media is also where people learn things, but using that time is, I guess, its advantage. And now she's free also, so it's better to learn something new. Yes, you're most welcome, sir. Ma'am, yes, sir.
यस सर, A1 के बाद भी मिल सकता है आपको, बट अगर आप जर्मनी जाने वाले हो क्या दोनों? ओके, सो मैम आप अगर वहाँ पे लाइक व्हाट आर यू डूइंग करंटली नाउ? ओके, ओके, सो वेरी गुड ना। सो मैं आपको सजेस्ट करूंगी, अगर वीजा के लिए आप ट्राई कर रहे हो तो A2 और B1 तो कर ही लो, क्या, ताकि वहां पे जाके घर पे बैठने से अच्छा दे यू वर्क समथिंग, दैट इज मोर इम्पोर्टेंट। क्योंकि कैसे उधर फैमिली कोई रहता नहीं, इतना काम का लोड भी नहीं रहता, यू एंड योर फैमिली जस्ट 2-3 लोग। सो इंस्टेड ऑफ दैट यू कैन डू योर वर्क ऑल्सो एंड साइमल्टेनियसली यू कैन लुक आफ्टर योर हाउस ऑल्सो। एंड व्हाट अबाउट यू डियर? Commerce. So you have done with A1. How much you scored? Very good. So you are looking for A2. I'll suggest you all can suggest your friends for the levels so that सबके लिए अच्छा growth भी हो जाएगा, उनके लिए भी अच्छा रहेगा. Instead of wasting their time, they can also learn something. Any doubts to anyone? Oh yes, you can 860. Just a minute, huh? Yes, so I'll just give you later. We'll stop for today now, and in case any doubt, you all can let me know. Okay? Vielen Dank.